सिंधु नदी बताया था। सिंधु के बाद झेलम, है ना। ये कौन सा झील था? मानसरोवर, है ना। यहाँ से दो पर्वत बताया था, पहाड़, एक लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, है ना। ठीक। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते जाएगी ऐसे, लद्दाख काटेगी, पाकिस्तान जाएगी और कराची के निकट अरब सागर में गिर जाएगी, तो बताया था। ठीक। उसके बाद सिंधु के बाद झेलम, तो झेलम जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलेगी। कहां से निकलेगी? शेषनाग। फिर अनंतनाग से बारामूला तक क्या करेगी? विसर्पण, ना। फिर उसके बाद वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा मिलाते हुए, बनाते हुए वो चले जाएगी पाकिस्तान में, बताया तुम्हें, है ना। ठीक। झेलम के बाद चिनाब, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश में बताया था दर्रा, कौन सा दर्रा? वो बाड़ा लाचला दर्रा, ऐसे हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला दर्रा, है ना। चंद्रा और भागा नामक दो नदियां निकलेगी और मिलके बनाई क्या आपका? ये चिनाब नदी। चिनाब में जाके कौन मिलेगी? तो झेलम। कौन मिलेगी? झेलम, है ना। ये चिनाब नदी। उसके बाद रावी नदी। ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में ही ये कौन सा दर्रा बताया था? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। यहां से नदी निकलेगी आपकी रावी नदी और जाके मिलेगी किसमें? आपका चिनाब में। व्यास बताया था, व्यास। इसी रोहतांग दर्रे के निकट ये आपका क्या है? व्यास कुंड है। क्या? व्यास कुंड। यहां से निकले कौन सी नदी? व्यास नदी, और जाके कपूरथला के निकट किसमें मिल जाएगी? तो सतलज नदी में। सतलज बताया था, नहीं बताया था, है ना। चलो देखो, इसी तिब्बत में, कहां पे? तिब्बत। तिब्बत में यहाँ पे ये राकस्ताल। ठीक। क्या है? राकस्ताल। ठीक। यहां से निकलेगी ऐसे सतलज नदी, फिर आगे जाएगी। तो ये जो चिनाब आपको देखने को मिल रही है, ये जाग सतलज में मिलेगी ऐसे, और फिर सतलज इन सभी के जल को ग्रहण करते हुए, लेते हुए जाके मिल जाएगी किसमें? सॉरी, सिंधु नदी में। किसमें? सिंधु नदी में। ठीक। देखो, ये मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, कौन सा झील है? राकस्ताल। राकस्ताल झील से निकलेगी नदी कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। ठीक। अब ये पूरा हम लोग पढ़े थे, ये वृहद हिमालय है। इधर क्या है? पूरा वृहद हिमालय है ना। तो वृहद हिमालय उसके सामने में आया, तो ये सतलज नदी, सिंधु नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियां जो हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के बनने से पहले से क्या हो रही थी? बह रही थी, है ना। ठीक। तो उसके मार्ग में हिमालय आया, तो उसको काटेगी। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में वो हिमालय को काट के एक गार्ज का निर्माण करती है। आज जो पढ़े थे हम लोग, बताया था, जैसे सिंधु गार्ज। ठीक। वैसे ही यहाँ पे ये जो सतलज नदी है, ये हिमालय को काटते हुए यहाँ पे, ठीक, एक गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज का नाम है शिप किला गार्ज। शिप किला गार्ज। ठीक। और यहीं पर आपका एक दर्रा है, उसको बोलते हैं शिप किला दर्रा। तो सतलज नदी शिप किला गार्ज बनाएगी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। और शिप किला दर्रे के निकट से क्या करेगी? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। फिर हिमाचल में बहेगी, हिमाचल के बाद जाएगी पंजाब। कहां जाएगी? पंजाब। तो पंजाब में ये कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये जो सतलज नदी में ये व्यास नदी जाकर क्या होगी? मिल जाएगी। ओके। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन? सतलज। अब जैसे सतलज आगे बढ़ी, पाकिस्तान में बहेगी। पाकिस्तान में बहते बहते ये जगह पहुंचती आपका मिठान कोट। कौन सा जगह? मिठान कोट। ठीक। तो मिठान कोट में देखो ये जा रही है चिनाब नदी, और चिनाब किसके किसके जल को ले रही है? झेलम, रावी, है ना।
तो ये चिनाब नदी इस पे जाके मिलेगी। तो सभी नदियों का जल इस सतलज नदी में आके मिल जाता है। ठीक है, अब जहां से ये सभी नदियां एक साथ होती है, ठीक है, सॉरी ये मिठानकोट नहीं है ना, इसको हटाओ। ठीक, जहां पे ये सभी नदियां मिली, इन सभी नदियों के संयुक्त जल राशि को, ठीक, यहां बोलते बेटा ये यहां से क्या कहलाएगी, ये ऐसे यहां से कहलाती है पंचनद। क्या? पंचनद। ठीक है, तो सभी नदियों का जल जब ये आपका एक साथ हो जाती है तो ये सभी नदियां कहलाती है क्या? पंचनद। पंचनद यानी कि 5 नदियों की भूमि, है ना। ठीक, अब ये पंचनद नदी जाकर सिंधु में मिलती है। किस में मिलती है? सिंधु में। जिस जगह पे मिलती है उसी जगह का नाम क्या है आपका? मिठानकोट। कौन सी नदी? पंचनद नदी। याद रहेगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर ये सभी नदियों का जल ये सिंधु नदी जाकर फिर किस में गिर जाती है? अरब सागर। ये है आपका क्या? सिंधु अपवाह तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ओके, इतना याद रखना है। अब देखो, ये सिंधु नदी भारत में बह रही, बताया था अंतरराष्ट्रीय नदी है इसकी और इसकी सहायक नदियां वहां चाइना में भी बह रही है, भारत में बह रही है, और आपका कहां बह रही है? पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी और इसके जल को लेकर, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था, है ना। जब तक एक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था, विभाजन के बाद तकलीफ हुआ। ठीक, तो बाद में फिर हुआ क्या? समझौता, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को लेकर, है ना। अब यहाँ पे मैप में थोड़ा सा ये ऐसे आपको दिखेगा, एक्चुअल में सारी नदी ऐसे करके बहती है, ये ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पेंड है ना। तो बोले इधर की नदियां पूर्व की नदियां होगी और इधर की नदियां आपका पश्चिम की नदियां होगी, ऐसे करके। ठीक, तो समझौता जब हुआ तो किसको लेकर हुआ? सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर। तो उसको बोले क्या? सिंधु जल समझौता। क्या बोले? सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक, तो ये समझौता हुआ सितंबर 1960 को, 16 सितंबर 1960। ठीक, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत, ठीक, और पाकिस्तान, इसके बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौते के तहत, ये समझौता कब हुआ जी? तो सितंबर 1960, सितंबर 1960, 16 सितंबर 1960। ठीक है, अब समझौते के तहत बोला गया कि ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ये सिंधु, है ना, झेलम और ये चिनाब, ठीक है, इसका, ठीक, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, तो ये पश्चिम की 3 नदियां हुई, इधर ऐसे करके बहेंगी। ठीक, तो पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% हिस्सा, मतलब जल, कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। सिंधु, झेलम और, क्योंकि इनका मुख्य प्रवाह कहां पे है? पाकिस्तान में है। और इसका 20% जल कौन यूज करेगा? तो भारत। कौन? भारत। ठीक है ना। तो ये समझौता वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था, है ना। ठीक, तो वैश्विक स्तर पे उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब जाके आपका समझौता हुआ। अब बोले पूर्व की 3 नदियां, है ना, तो चिनाब के बाद रावी, व्यास और सतलज। ठीक, रावी, व्यास और सतलज, है ना, बोले इसका, ठीक, 20% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, है ना। और 80% जल यूज कौन करेगा? तो भारत। ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी है। ठीक, अभी आपका हमला हुआ था, है ना, जम्मू कश्मीर साइड में, क्या नाम था उसका? पहलगाम हमला, सुने होंगे, है ना। तो बोले आतंकवादियों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा, है ना।
फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ठीक। तो न्यूज बन रहा था, हमला हुआ तो बोले सिंधु जल समझौता को भारत क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तोड़ के क्या करेगा, है बूंद बूंद के लिए तरसेगा कौन, पाकिस्तान, है ना। मीडिया वाले ना पूरा बर्बाद कर देंगे। अरे काज करोगे तो हो ही नहीं सकते ना पॉसिबल। अब मान लो चलो रोक दिए पानी को, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, नहीं रोक सकते हो बेटा। जब बाढ़ आएगा ना तो पूरा सब का सब, पूरा सब, वो देखे थे ना केदारनाथ में, है ना, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है। नदी के नीचे दबे मिलेंगे फिर तो असंभव है ना। और हुआ कुछ, हुआ क्या, नहीं हुआ। 4 दिन का रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। वो मुद्दा बन गया था, क्या बन गया था मुद्दा, अरे पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे हम, और वैसे चाइना रोक देगा, सब तो उधर से निकल रहे हैं। अरे थार पार करके मरुस्थल को दिखा देते थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे ये सारी मुख्य नदियां इधर ही बहती, सभी पूरा ये नहर बना बना के रखे उन लोग। नहरों का देश कहते किसको, पाकिस्तान को। मेन उधर ये मेन पंजाब, पंचनद, 5 नदियों की भूमि वही है। हमारे जब विभाजन बाद हुआ, असली पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बस छोटा सा हिस्सा है पंजाब को, ओके, ठीक। पंच आप, है ना, तो पंच आप, उसी से नाम पड़ा क्या, पंजाब, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब है, पंच मतलब 5, और आप कहने का मतलब है यहाँ 2 आप। तो कितने 2 आप हैं, 5, है ना। इसीलिए उसको दोआब मतलब समझ गए ना, 2 नदियों के बीच की भूमि, इसको क्या बोलते हैं, दोआब। तो कितने दोआब है यहाँ पे, 5। तो इसलिए बोले क्या, पंच आप, यानी कि 5 दोआब हैं, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ा क्या, पंजाब, है ना, ठीक। तो देखो 5 दोआब में देखोगे तो सिंधु और सिंधु के बाद झेलम, ठीक, सिंधु और झेलम, ठीक। ये वाला जो दोआब क्षेत्र है सिंधु और झेलम का, इसको बोलते हैं बेटा सिंध दोआब। क्या बोलते हैं, सिंध दोआब, ठीक है। झेलम, झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के बाद जो दोआब है उसको बोलते हैं चाज दोआब। क्या बोलते हैं, चाज दोआब, ठीक। उसके बाद क्या है, चिनाब, चिनाब के बाद रावी, है ना, चिनाब के बाद रावी, तो इसको बोलते हैं रचना दोआब। क्या बोलते हैं, रचना दोआब, ठीक। उसके बाद रावी और व्यास, इसके बीच का जो दोआब है वो कहलाता है बारी दोआब। क्या कहलाता है, बारी दोआब। और व्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है वो कहलाता है बिस्त दोआब। क्या कहलाता है, बिस्त दोआब, ठीक। तो ये दोआब क्षेत्र है, याद रहेगा, ठीक। तो पानी को रोक नहीं सकते हैं, है ना। समझौता ऐसी वैश्विक स्तर पे जो समझौते होते हैं, कल ऐसी ऐसे मुंह उठा के थोड़ी तोड़ देंगे जी, है, ठीक। सब बोलने की बात है, कोई भी ऐसे ट्रीटी, है ना, ठीक है, तुम्हारा क्षेत्र है वो उनका क्षेत्र है, कोई भी फैसला ऐसे नहीं ले सकते जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए हो, है ना, ठीक। अभी भारत देश उतना विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर है वो, ठीक है। तो अगर मान लो फिर सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसे ऑन द स्पॉट हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन मीडिया वाले ऐसे बताते हैं जैसे कि सब कुछ हमारा ही है ना। चलो लिखो, ठीक, कहां तक हुआ था, सतलज नदी ना, लिखो सतलज नदी। सतलज नदी उद्गम लिखो राकस्ताल, तिब्बत, है ना, देश होगा चाइना, राकस्ताल, ठीक। प्रवाह क्षेत्र लिखो, तो प्रवाह क्षेत्र में आएगा बेटा चीन, यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र,
है ना। उसके बाद भारत, तो भारत में हिमाचल, और हिमाचल के बाद कहां पे, तो पंजाब, ठीक। और उसके बाद कहां पे, पाकिस्तान, कहां, पाकिस्तान, ठीक। तो अंतर 3 देशों में बह रही है, कितने देशों में, 3 देशों में। तो अंतरराष्ट्रीय नदी है, कैसी नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी, इंटरनेशनल रिवर है, ठीक। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर शीप किला गार्ज बनाती है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर, बृहद हिमालय वाली श्रेणी को काटेगी ये, हिमालय को काटकर शीप किला गार्ज बनाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिपकिला दर्रा, वहां से भारत में प्रवेश करती है, ठीक। अगला पॉइंट, पाकिस्तान में अन्य सभी नदियों का जल सतलज नदी में मिलती है, ठीक। जहां से इनकी संयुक्त धारा पंचनद कहलाती है, क्या कहलाती है, पंचनद, ठीक। अगला पॉइंट, पंचनद नदी मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है। कहां मिलती है बेटा, सिंधु नदी। उसके बाद सिंधु नदी कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। लिख लेना, ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन, सतलज, ठीक। कुछ जगहों पे किताबों में चिनाब लिखा रहता है ना। कभी कभी गूगल में सर्च मारोगे तो कुछ जगह सतलज बताता है, कुछ जगह चिनाब बताता है, सतलज को ही लेना है, ठीक है। चलो, ये हो गया, ये आपका क्या, सिंधु अपवाह तंत्र। अब लिखो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सितंबर 1960, सितंबर 1960, ठीक। लिखना, उत्तर की 3 नदियां, सॉरी पश्चिम की 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% जल पाकिस्तान और 20% जल कौन यूज करेगा, भारत, ठीक। फिर पूर्व की 3 नदियां, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, उसका 20% जल पाकिस्तान के द्वारा और 80% जल भारत के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, ठीक। हो गया, चलो लिखो दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, तो सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु और झेलम क्या कहलाएगा, सिंध दोआब, सिंधु और झेलम, सिंध दोआब, ठीक। झेलम और चिनाब,
जाज दोआब, जाज दोआब, चिनाब और रावी, इसके बीच रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। ठीक, चिनाब और रावी, सॉरी, हाँ, चिनाब और रावी, रचना दोआब। ठीक, उसके बाद रावी और व्यास, ये बारी दोआब। ठीक, व्यास और सतलज, बीस्त दोआब। कौन सा दोआब? बीस्त दोआब। ठीक, चलो, तो ये है क्या बेटा आपका सिंधु अपवाह तंत्र। क्या है? सिंधु अपवाह तंत्र। बीस्त, बीस्त, बीस्त दोआब। ठीक, चलो, हो गया। तो ये सिंधु अपवाह तंत्र। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, तो गंगा अपवाह तंत्र की जो सबसे प्रमुख नदी होगी वो कौन सी होगी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, है ना। ठीक, तो गंगा नदी भारत का, अगर पूरा अपवाह तंत्र की बात करें तो बोलेगा भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा? गंगा अपवाह तंत्र। बहुत बड़ा एरिया है इसका। ठीक, इसका गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों। तो गंगा नदी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है भारत का, गंगा अपवाह तंत्र, याद रहे। गंगा नदी, इसकी जो लंबाई है वो है 25-25 किलोमीटर। कितना है? 25-25 किलोमीटर। ठीक, तो भारत की सबसे लंबी नदी है, बोले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। लंबाई कितना? 25-25 किलोमीटर, ये याद रहेगा। ठीक, गंगा अपवाह तंत्र में प्रमुख नदी गंगा नदी 5 राज्यों में बहेगी। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्य। ठीक, लेकिन देखो हम लोग ऐसे बोल रहे, अगर उद्गम ओरिजिन की बात करें तो कहां से निकलती है गंगा नदी? शंकर भगवान की जटा से निकलती है। अब भूगोल में ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर तुरंत हरिद्वार पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो धार्मिक मान्यताएं अलग है ना, और जो भूगोल विज्ञान इतिहास है वो अलग है। ठीक है, अब ऐसे मान लो जैसे कि वो एक मूवी बना था, बोले धरती कहाँ टिकी हुई है ना, मतलब सौर मंडल, पृथ्वी किसकी परिक्रमा लगाता है? बोले पृथ्वी की परिक्रमा कोई नहीं लगाता, वो तो धरती क्या है? शेष नाग पे टिकी हुई है। ऐसा ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है, पढ़ोगे तो कभी पता चलेगा, है ना। बाबा लोग भी कथा में सुनाते रहते हैं कि धरती भार कोल लेके टिका हुआ है शेष नाग। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ जी ना, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही अब मान लो बोले गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, तो मैं बोलता तो बात अलग था, बकायदा फोटो भी लगा रहता है ना, कहाँ से जटा से निकल रही है। कहानी भी बताए हैं कि भागीरथी जी का, है ना, वो तपस्या किए थे, उनके पूर्वजों को तर्पण नहीं हो रहा था, तो घोर तपस्या किए, तब फिर वो गंगा नदी क्या है, नीचे आई, है ना, फिर वही। ठीक है, अब कहाँ से आई? अब प्रवाह में कितना जबरदस्त था, बोले सब लोग बह जाएंगे, तब फिर शंकर भगवान जटा खोले और बांधे फिर। अरे देखियो ना, टीवी में भी दिखाए होंगे, बाबा लोग प्रवचन में भी, कथा मंडप में यही सब बोलते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं। अब यही सब तुम पेपर में मेंस वगैरह में लिख दोगे, ठीक है ना, तो 0/अंडा मिलेगा बेटा। ठीक है, क्या मिलेगा? 0/अंडा। अब कैसे करें? तो वो अलग चीज है ना, वो अपनी धार्मिक मान्यताएं है, अपनी आस्था है, तो उस पर सवाल नहीं उठाते। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं कर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं लोगों की भावनाएं बहुत नाजुक है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्या हो जाती है, आहत हो जाती है, पता नहीं कौन सी भावना है। ठीक है ना, ठीक गांधी जी टाइप का हो जाता है।
तो इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट गंगा नदी नहीं बनती बेटा, है ना। चार पांच नदियां मिलेगी, उनकी संयुक्त धारा, उनके मिलने से बनती है क्या, गंगा नदी। ऐसे डायरेक्ट गंगा नदी नहीं बनती। आप लोग एक नाम सुने होंगे भागीरथी, तो बोले अब अगर पुराणों में जाओगे, है ना, धार्मिक चीजों में जाओगे तो भागीरथी एक ऋषि थे, है ना, उन्होंने पूजा पाठ किया और गंगा को लेके आए। अभी अरे राजा थे फिर तपस्वी बने, तपस्या किए ना तो ऋषि बने ना, ठीक। इक्ष्वाकु वंश के थे। मैं उतना ज्यादा नहीं जानना चाहता बेटा, मेरे से सवाल जवाब मत किया कर, ठीक है ना। अभी मैं कथा पढ़ाने बैठ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है। राजा सगर थे, उनके 60,000 बेटे थे। फिर उसके बाद तुम्हारा, अरे सही तो बोल रहा हूँ, ठीक। फिर वो गए कहाँ अंदर, वहां पे खोद रहे तो घोड़ा घास खा रहा है, यज्ञ के लिए घोड़ा को चुरा लिया था किसने, इंद्र ने। तो वो सब कहानी मत जा। राजा थे इक्ष्वाकु वंश के, तपस्या किए, ऋषि बने, तपस्वी बने, खुश, ठीक। चलो, तो उधर नहीं जाना है। तो यहाँ पे भागीरथी नदी है। क्या है, नदी। तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, इन सब के मिलने से इनकी संयुक्त धारा कहलाएगी क्या, गंगा नदी, ठीक। हिमालय से निकलेगी, कहां से निकलेगी, हिमालय से, बृहद हिमालय में, है ना। उत्तराखंड में तुम लोग को ग्लेशियर बताया था मैं, याद करो, है ना। तो एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। तो उसी गंगोत्री ग्लेशियर में ही पास में आपका गोमुख ग्लेशियर है। क्या है, गोमुख ग्लेशियर। वहां से, अब गोमुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस ग्लेशियर का जो आकार है वो गाय के मुख के समान है, बोले इसलिए उसको गोमुख ग्लेशियर बोलते हैं। तो वहां से नदी निकलती है आपकी, कौन, भागीरथी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी, ठीक है। चलो देखो, तो पहले प्रयाग को देख लेते हैं, है ना। तो बोले गंगा अफवाह तंत्र, तो ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, है ना, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, ठीक। कौन, गंगा अफवाह तंत्र, इसको याद रखना है ना। चलो देखो, सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, उत्तराखंड में बृहद हिमालय में गंगोत्री पास में आपका, कि ये क्या है, गोमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, ठीक। यहां से निकलेगी ऐसे ये, ठीक। इस नदी का नाम है आपका भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी, ठीक। अब वहीं उसी क्षेत्र में उत्तराखंड में ही बृहद हिमालय पर ही इसी गोमुख ग्लेशियर के पास में ही एक और ग्लेशियर है, ठीक, सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। तो सतोपथ ग्लेशियर से ऐसे इधर से एक नदी जाएगी और इधर से ऐसे एक नदी जाएगी, दोनों नदी यहां पे आकर मिलेगी, ठीक है। तो एक तरफ इसका नाम, एक नदी निकल रही है धौली गंगा। क्या, धौली गंगा, ठीक। अब वो डायरेक्शन पे नहीं जाना, आपको नाम बस याद रखना है, क्योंकि आपको वहां चित्र तो बनाना नहीं, है ना। धौली गंगा, विष्णु गंगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ABCD जय बजरंग बली कह के तुक्कत लगाना है तुम लोग, ऑप्शन है ना, इस करते हैं क्या, ठीक। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, अरे नहीं नहीं मालूम रहता तो बोले 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, ABCD, बचपन में खेलते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बस जय बजरंग बली ए, ठीक है ना। चलो, ठीक। तो दोनों मिली, कौन, धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो इनकी संयुक्त धारा यहां से कहलाती है बेटा अलकनंदा। यहां पे नाम लिख देता हूं, ये पूरी नदी कौन सी है, अलकनंदा, है ना, ठीक। तो धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये दोनों मिली तो इनकी संयुक्त धारा कहलाएगी क्या, अलकनंदा। जिस स्थान पर मिल रही है उसका नाम है बेटा क्या, आपका विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग, ठीक है, ओके। अब ये अलकनंदा के नाम से ही बह रही है नदी, है ना।
किसके नाम से बह रही है? अलकनंदा के नाम से। यहां से एक नदी जाएगी ऐसे, ठीक, इसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो पिंडार जाके किस में मिल रही है? अलकनंदा में। किस में मिल रही है? अलकनंदा में, ठीक। तो जिस जगह पर मिल रही है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिली, तब भी इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? अलकनंदा। ऐसे, ठीक। आगे चल के एक नदी इसमें और मिलती है ऐसे, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी किस में मिलेगी? अलकनंदा में। किस में मिलेगी? अलकनंदा। तो अब भी इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? अलकनंदा। जहां पर मिल रही है मंदाकिनी, किससे? अलकनंदा से, उस जगह बोलते हैं क्या बेटा? आपका रुद्रप्रयाग, ठीक। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तब भी इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? अलकनंदा। फिर अलकनंदा जो है वो जाकर मिलेगी किसमें? भागीरथी। किसमें मिलेगी? भागीरथी। तब जाके इनकी संयुक्त धारा जो है वो कहलाती है बेटा क्या? गंगा। क्या कहलाती है? गंगा नदी। क्लियर? तो अलकनंदा भागीरथी में जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है क्या? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, ठीक। तो देवप्रयाग में गंगा नदी में, सॉरी, अलकनंदा में, अलकनंदा किस पे जाके मिलेगी? भागीरथी में। तब इनकी संयुक्त धारा कहलाएगी क्या? अरे गंगा, देवप्रयाग कैसे कहलाएगी? देवप्रयाग तो जगह का नाम बेटा, देवप्रयाग में मिल रही है, तब इनकी संयुक्त धारा कहलाएगी क्या? गंगा। इसको याद रखें। ये सब उत्तराखंड का ही केस है और ये विभिन्न प्रयाग है। तो कौन कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, यहां से प्रश्न बनता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये उत्तराखंड में ही ये ऐसे करके एक नदी जा रही, जाके भागीरथी मिलेगी। आगे जब है ना रिवर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो काम आएगा। इस नदी का नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना नदी। तो जिस जगह पे जाके भागीरथी में मिलेगी उस जगह का नाम है टिहरी। ये नाम याद रखना। यहीं पर एक रिवर प्रोजेक्ट है, बांध बना है, बांध, टिहरी बांध, काम आएगा, ठीक। तो इसको याद रखना। इस प्रकार से निर्मित होती है कौन सी नदी? आपकी गंगा नदी, ठीक है। बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब गंगा नदी, कुल लंबाई इसका 25-25 किलोमीटर है। कितना? 25-25 किलोमीटर, है ना। लिख पाऊंगा नहीं, नोट्स मिल गया है क्या? अभी इसका नहीं टाइप हुआ होगा, बोल देता हूँ, कल ले लेना और वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है। चलो, तो 25-25 किलोमीटर कुल लेंथ है इसका, किसका? गंगा नदी का। तो बोलेगा कि सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत से निकल रही है और भारत में ही बह रही है, ठीक। हालांकि वो विसर्जन होगा, बात का बात उसको देखिए। 5 राज्यों में बहेगी। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में, ठीक। शुरुआत कहां से हो रहा है? उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड के बाद ये जाएगी कहां पे? तो यूपी, ठीक। यूपी के बाद जाएगी बिहार। बिहार से थोड़ा सा लगा हुआ है बॉर्डर किसका? झारखंड का, तो वहां पर बहेगी, ठीक है। और झारखंड के बाद जाएगी कहां पे? पश्चिम बंगाल, ठीक। तो 5 राज्यों में बहेगी। कहां बहेगी? 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्य। सर्वाधिक लंबाई यूपी में। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे? यूपी, ठीक। सबसे कम लंबाई झारखंड, एकदम थोड़ा सा बहती, ठीक। जाके एटलस में देखना, मैप में ऐसे करके तुम्हारा वो ये ऊपर ऐसे बिहार है ना, और नीचे तुम्हारा ऐसे
झारखंड। तो गंगा नदी जो है वो ऐसे यूपी से ऐसे बिहार जाएगी और थोड़ा सी ऐसे करके ये ऐसे इंटर करके फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। एकदम थोड़ा सा प्रवाह क्षेत्र है किसमें, झारखंड, याद रहेगा। तो 5 राज्यों में बह रही है, सर्वाधिक लंबाई आपका यूपी और सबसे कम लंबाई कहां पे, झारखंड। ठीक, चलो तो गंगा नदी को पहले देखते हैं। अब ये गंगा बनी, अब ये अलग भी होगी। ठीक, देखो ये बन जाएगा, अरे हाँ की चलो, कहां है गंगा नदी, अंतिम में हमको यही बहना है जी। चलो मान लो डायरेक्ट, अब ये एक गंगोत्री के निकट ये आपका क्या है, गोमुख ग्लेशियर है ना, ये जा रही है ऐसे ही आपकी गंगा नदी। ठीक, नक्शा दिखता है भारत का ना, राज्य वगैरह शुरू में इतना मेहनत किए हैं, नहीं दिखता होगा तो फिर एक बार जाकर फिर देख लो, है ना, दिखता है ना। हाँ, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और फिर इधर पश्चिम बंगाल। ठीक, और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इधर क्या है, पूर्व में बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। तो देखो उत्तराखंड है ना, फिर यूपी, बिहार, बिहार के बाद झारखंड। जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंची, ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल है ना। ठीक, इधर पश्चिम बंगाल और इधर फिर आपका क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश होगा, ये क्या होगा, बांग्लादेश, है ना। और ये पश्चिम बंगाल। तो बिहार से, झारखंड से जैसे ही वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, गंगा नदी की जो एक धारा है वो इससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, दो धाराओं के मिलने से बनी अलकनंदा और भागीरथी, तो कहलाई गंगा। जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, इसकी एक जो धारा है ये उससे क्या हो जाती है, ऐसे अलग हो जाती है। ठीक, तो अगर दो नदियां, एक मुख्य नदी है उसमें अगर आकर दूसरी नदी मिल रही तो उसको बोलते सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। और अगर नदी बह रही है उसकी एक धारा उससे अलग होकर बहने लग जाए तो उसको बोलते हैं क्या, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी जब बहती है तो उसकी एक धारा उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और पूरे पश्चिम बंगाल में बहेगी। कहां बहेगी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, जहां पे इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से, है ना। ठीक, तो ये हुगली नदी गंगा नदी की क्या है, एक वितरिका है। अब जो मुख्य धारा इससे अलग हो गई है, ये तो एक इसकी वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, लेकिन ये मुख्य धारा है। ये क्या है, मुख्य धारा, मेन नदी है ये। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में बह रही है ना। तो ये जो मुख्य धारा है, वितरिका हुगली कहलाएगी, मुख्य धारा कहलाती है फिर से बेटा भागीरथी। क्या, भागीरथी। ठीक, तो याद रखना, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, भागीरथी। क्या बोलते हैं, भागीरथी। जहां से ये निर्मित हुई थी भागीरथी के नाम से, वैसे ही फिर ये आपका पश्चिम बंगाल में क्या कहलाने लगेगी, भागीरथी। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एक क्या है जी, ये आपका बांग्लादेश है, ये है ना। ये किसका बॉर्डर, बांग्लादेश का, और ये किसका, पश्चिम बंगाल का। तो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक, ये कौन सी नदी, ये भागीरथी होगी। तो भागीरथी में इधर से ऐसे करके ये नदी आ जाती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, नॉट यमुना, जमुना, है ना। तो देखो आप लोग गांव वगैरह में, है ना, जो पहले के बुजुर्ग वगैरह लोग हुआ करते थे, वो गंगा यमुना नहीं बोलते थे, वो गंगा जमुना बोलते थे, है ना। ठीक है, तो जमुना नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना। तो इसी भागीरथी में ये ब्रह्म, देखो कुछ जगह ऐसा बताया जैसा कि गंगा नदी यानी भागीरथी ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। जब ये जमुना इसमें आके मिलती है तब इनकी संयुक्त धारा कहलाती है क्या बेटा, पद्मा।
तो गंगा जमुना के मिलने से जो तो नदी निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पद्मा। क्लियर? ठीक है, ये याद रखना है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलेंगे? जमुना नदी। ये याद रहेगा। तो गंगा जमुना मिली तो बनी क्या? पद्मा। तो मुख्य नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहेंगे बेटा? पद्मा नदी। इतना याद रहेगा। ठीक, चलो। अब ये पद्मा के नाम से बह रही है ये, ठीक। अब ये बांग्लादेश, इधर तुम्हारा मेघालय होगा, है ना, नीचे त्रिपुरा, और इधर जाओगे तो क्या है? मणिपुर। दिखा मणिपुर कि नहीं दिखा? दिखा? कहां दिखा? नीचे ऊपर क्या होता है? नागालैंड के नीचे दक्षिण में मणिपुर, है ना, ठीक। तो मणिपुर, मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, ठीक है। मणिपुर की पहाड़ी से नदी जाएगी आप कैसे? इधर से, ये मणिपुर है मान लो, मणिपुर की पहाड़ी से निकल रही है ऐसे। ये नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी, ठीक। तो ये मणिपुर की पहाड़ी से निकल रही है, मणिपुर से बहते बहते जाएगी कहां पे? असम। कहां जाएगी? असम। तो ये नदी खास इसलिए है क्योंकि ये हेयर पिन मोड़ बनाती है, कैंची मोड़ या हेयर पिन मोड़, ठीक। क्लिप देखो, क्लिप, अरे बाल में लड़की लोग लगाते हैं, आजकल बंद हो गया, आजकल अलग अलग टाइप का आ गया, पहले एक जमाने में ऐसा आता था ऐसे। याद आया? नहीं देखे हो? अरे काले रंग, लाल रंग, पीला रंग, ऐसे करके रंग बिरंगी ऐसे आता था, एक तो क्लिप ऐसे खींच देते, ठीक। तो उसी टाइप से मोड़ बनाती है, तो उसको हेयर पिन मोड़ बोलते हैं या कैंची मोड़ बोलते हैं, ठीक, याद रहेगा। तो मणिपुर की पहाड़ी से निकलेगी ये कौन सी नदी? बराक नदी। कहां जाएगी? असम। असम में ये क्या करती है? हेयर पिन मोड़ बनाती है। उसके बाद फिर ये प्रवेश कर जाएगी कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहते बहते मिलेगी किसमें? पद्मा में। किसमें? पद्मा में। तो जैसे ही ये पद्मा में मिली तो इनकी जो संयुक्त धारा है ये कहलाने लगती है बेटा आपका मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी, ठीक। फिर ये मेघना नदी ऐसे डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, ओके, ठीक है। और ये हुगली नदी का डेल्टा, ये हुगली नदी ऐसे, ये इस प्रकार से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये कहलाता है। तो याद रखना कि गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो किस नाम से गिरती है? तो मेघना नदी के नाम से। किसके नाम से? मेघना नदी के नाम से। क्लियर? तो ये गंगा नदी और वो ब्रह्मपुत्र नदी उसका डेल्टा है वो, और इधर ये हुगली नदी डेल्टा आपस में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा है ना, पढ़ेंगे बताऊंगा। तो डेल्टा नदी, ये सॉरी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ये याद रखना, ओके। चलो, तो ये गंगा नदी, पूरा इतना गंगा नदी में आपको याद रखना है कि कहां कहां पे उसका नाम क्या क्या है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अब गंगा की सहायक नदियां, ठीक। तो ट्रिब्यूटरी दो पार्ट में, एक उत्तर की सहायक नदी और एक दक्षिण की सहायक नदी, ठीक। तो उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी, उत्तर पहले देखते हैं, पहले नाम याद रखो। तो उत्तर की सहायक नदी में रामगंगा, ठीक, क्या? रामगंगा। रामगंगा के बाद गोमती। आप लोग को एकदम चित्र एकदम से बनाना नहीं है ना, मानचित्रकार आपको नहीं बनना है,
कि अरे यहाँ से नदी जा रही, अरे थोड़ा सा इधर इसको ऐसे घुमाओ, ऐसा नहीं करना, एकदम रफली वर्क करना है। आपको सिर्फ बनाया इसलिए जाता है ताकि आपको दिख जाए, वो एकदम जैसे एटलस में दिया है, जैसे एकदम पुस्तक में दिया, यहाँ से ऐसे घुमा के थोड़ा सा उसको ऐसा नहीं करना, रफ, बस आपका एक प्रैक्टिस होना चाहिए बस, ओके, ताकि आपको दिखे। तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सब आपका क्या है, नदन ट्रिब्यूटरी किसका, गंगा का। तो उत्तर की सहायक नदी में, ठीक है ना, उत्तर की सहायक नदी में, अब देखो ये उत्तराखंड और इधर पूरा क्या होगा, नेपाल होगा, है ना, तो और नीचे में यूपी, यहां से देखो उत्तराखंड से ये नदी, ये राम गंगा है, क्या, राम गंगा, ये यूपी है। राम गंगा के बाद ये गोमती नदी है, गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी। उसके बाद ये घाघरा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, ठीक। घाघरा के बाद ये गंडक नदी, गंडक, ठीक। गंडक के बाद एक कोसी नदी है, ठीक, और ये पूरा पश्चिम बंगाल है, और ऊपर में क्या होगा, सिक्किम, क्या होगा, सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल से ये ऐसे नदी लाओ, ठीक, ये नदी है महानंदा, क्या, महानंदा, ठीक। तो उत्तर की सहायक में इतना नदी आपको याद रखना है, राम गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा, ओके। सबसे पूर्वी सहायक नदी, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, महानंदा है। कौन है, महानंदा। तो सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन दिख रहा है आपको, महानंदा, है ना, ठीक है। देखो इसमें से राम गंगा, ठीक, राम गंगा, गोमती, ठीक, ये दोनों यूपी में बहेगी। कहां बहती है, यूपी, ठीक। घाघरा भी यूपी में बहेगी, लेकिन यूपी में बहते बहते वो आखिरी में बिहार में जाके मिलती है, लेकिन मुख्य प्रवाह कहां पे है, यूपी। तो राम गंगा 1, 2 गोमती और 3 कौन, घाघरा, इनका प्रवाह क्षेत्र तुम्हारा यूपी में है। कहां है, यूपी। जबकि गंडक और कोसी, ये आपका इसका प्रवाह कहां मिलेगा, तो बिहार में। कहां पे, बिहार। बड़ा खतरनाक नदी है, कौन, कोसी नदी, है ना, सुने होंगे नाम आप लोग, ठीक। बिहार के लोग इस नदी से परेशान, ठीक, हाँ बिहार में, ठीक, काहे बोलते हैं, तो बाढ़ तो बाकी में भी आता है, ऐसा आता होगा, ठीक है कुछ भी, तो हाँ, तो काहे बोले, वही मैं पूछ रहा हूँ, है हर चीज का क्या होता है, कारण होता है ना, कुछ तो कारण होगा ना, ठीक। चलो आगे बताएंगे उसको, बेटा वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ना। एक बार बिहार बोले ऐसे नदी बह रही है, भाबर प्रदेश याद आया, नहीं आया, वो बनाती है। अब ये मान लो ये बिहार के लोगों का ऐसे घर है, अब इसमें बाढ़ आया, पूरा गांव उड़ गया, साफ, समझ में आई बात। अब बेचारे लोग सोचे चलो यार इधर उधर बाढ़ आता है, इधर घर बना लेते हैं, आज मेरा मन है इधर से बहुत, गांव साफ, समझ में आई बात। तो ये अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत कुख्यात है, हिमालय से निकलती है, भाबर प्रदेश बनाती है, अपने मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, लेकिन रोक कोई नहीं सकता है।
कभी इधर से बह जाएगी, कभी उधर से बह जाएगी, इसका कोई फिक्स नहीं है ना। तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बाढ़ की स्थिति इसके कारण बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक, है ना। चलो, गंडक और कोसी ये दोनों कहां बहे बेटा, बिहार में। महानंदा एक गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ये बिहार, इस साइड बिहार और उस साइड पूरा क्या होगा, पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में ये क्या करती है बेटा, बॉर्डर बनाती है। क्या करती है, बॉर्डर। तो कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो याद रखना कौन सा, महानंदा। ठीक, चलो, तो पहली सहायक नदी रामगंगा। कौन, रामगंगा। ये भी उत्तराखंड से निकलेगी, यह सब आप लोग लिखोगे ना। ठीक, कहां से उद्गम, तो ओरिजिन में याद रखना उत्तराखंड। कहां पे, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में आप लोग बताया था पहाड़ी हिमालय का, तो एक तरफ इधर जाओगे ऐसे, तो पश्चिम का भाग जो है वो कुमायूं कहलाता है। अरे हिमाचल उत्तराखंड वाला क्षेत्र पश्चिम का भाग बताया था ना, कुमायूं। याद आ रहा है कुछ, है ऐसे बक्का के देख रही, क्या बोल दिए सर, कह के तेरे नहीं बोल रहा हूँ बेटा, पीछे बोल रहा हूँ, नहीं देखी। बोले अरे कुछ सुना सुना, अचानक से पिछला पढ़े नहीं रहोगे तो याद आता है ना, तो अरे धीरे धीरे फोकस करते करते, हाँ अब याद आया। ठीक है, तो इधर पूर्व का भाग एक कहलाता है बेटा गढ़वाल। क्या कहलाता है, गढ़वाल। तो गढ़वाल की पहाड़ी, ठीक, गढ़वाल ही उत्तराखंड, वहां से उद्गम होता है किसका, तो रामगंगा। क्लियर, याद रहेगा। प्रवाह क्षेत्र पहले उत्तराखंड में बहेगी, उत्तराखंड में बहते बहते जाएगी कहां, यूपी। कहां, यूपी। और यूपी में ये मिलेगी किसमें, गंगा नदी। ये है आपकी क्या, रामगंगा। ओके, रामगंगा के बाद गोमती, रामगंगा के बाद गोमती। तो गोमती नदी, देखो ये सब उत्तर की सहायक नदियां है ना जितनी भी, ये सब हिमालय से निकल रही है। कहां से निकल रही है, हिमालय से। ठीक है, लेकिन गोमती नदी उत्तर की सहायक में एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं हो रहा है, ये मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। कहां से निकल रही है, मैदानी क्षेत्र से। बाकी सब हिमालय से, जितना भी है रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सब हिमालय से। लेकिन गोमती ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकली, उत्तर की सहायक, नदन ट्रिब्यूटरी में। ठीक है, याद रहेगा है? इसका उद्गम होता है बेटा कहां से, यूपी में। कहां, यूपी। यूपी में एक छोटा सा झील है, ठीक, फुलहर झील। कौन सा झील, फुलहर झील, वहां से ये निकलती है, फुलहर झील। इसी फुलहर झील को गोमत ताल भी बोलते हैं। ताल मतलब झील, है ना। क्या बोलते हैं, गोमत ताल। तो उत्तर प्रदेश में गोमत ताल या आपका फुलहर झील, इससे निकलेगी कौन सी नदी, गोमती नदी। पूरे यूपी में बहेगी। कहां बहेगी, यूपी। और यूपी में बहते बहते ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद के निकट एक गंगा नदी में मिल जाएगी। ओके, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या, लखनऊ। तो लखनऊ इसी गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। किसके तट पे बसा हुआ है, गोमती नदी के। तो याद रखना, एक और जगह है जौनपुर, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन चूंकि लखनऊ कैपिटल है इसलिए याद रखना है यूपी का। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो याद रखना गोमती नदी। क्लियर, इतना घर में जाकर रट के लेके आओगे, रट के आओगे, और तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। पहले देखो, पढ़ो, सुनो, याद करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, उसके बाद बिना देखे लिखो, और बिना देखे लिख लिए मतलब तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रैक्टिस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब बिना देखे लिख पाओ। अब देख देख के लिखे, कॉपी पेस्ट किए, कोई मतलब नहीं।
ठीक है, चल मिलते हैं कल क्लास में फिर।